हेलो दोस्तों, आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग पिछले दिन का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, किस राज्य ने झज्जर बचौली नामक वन्यजीव अभयारण्य को अपने पहले तेंदुए सफारी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? उत्तर है इसका पंजाब। भारत और किस देश के बीच 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र शुरू किया गया है? उत्तर है इसका रूस। हाल ही में किसे 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? उत्तर है साधु भद्रेश दास को। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार किस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति हैं? उत्तर है इसका अमेरिका। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है? उत्तर है इसका श्रीलंका। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर है इसका IISC बेंगलुरु में। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना को हाल ही में बंद कर दिया गया है, यह योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर है इसका 2015 में। हाल ही में इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? उत्तर है इसका अनाहत सिंह और करीम एल टॉर्की ने। अगला पॉइंट है, विश्व टेबल टेनिस स्टार कैलेंडर स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर है मानव ठक्कर। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है 30 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए घोषित विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारतीय वायुसेना किस देश में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास एनिकोस 25 में भाग ले रही है? इसका उत्तर है ग्रीस। आज का पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या ऑप्शन डी यूनेस्को। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी यूनेस्को के द्वारा। 27 से 28 मार्च को फ्रांस द्वारा आयोजित पोषण विकास शिखर सम्मेलन के अवसर पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में सरकारों से न केवल स्कूली भोजन तक पहुंच बढ़ाने बल्कि उनकी पोषण गुणवत्ता में भी सुधार करने का आह्वान किया गया है। 2024 में विश्व स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के लगभग आधे विद्यार्थियों को स्कूली भोजन मिला और एजेंसी ने चेतावनी दी कि इन भोजन का पोषण मूल्य एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके महानिदेशक हैं आंद्रे एजोले और यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए CS सेठी, ऑप्शन बी संजय मूर्ति, ऑप्शन सी निधि तिवारी या ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी निधि तिवारी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश सेवा अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया है। निधि तिवारी भारतीय विदेश सेवा की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं जिन्हें कूटनीतिक और सरकारी मामलों में व्यापक अनुभव है। इससे और हाल ही में जो नियुक्तियां की गई है उसके बारे में, CISF अध्यक्ष हैं राजविंदर सिंह भट्टी, इंडियन आर्मी में उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी में दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स के अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं सतीश कुमार, SBI के चेयरमैन हैं CS सेठी, 51वां चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, लोकपाल हैं AM खान विलकर, फिकी के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, ब्रह्मोस
एयरोस्पेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसरो के प्रमुख हैं वी नारायणन। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के 73वें अध्यक्ष हैं चरणजोत सिंह नंदा। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हैं सलीला पांडे और नए वित्त सचिव के अध्यक्ष हैं अजय सेठ। राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बिहार। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राइथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की। मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का 72वां संस्करण तेलंगाना में आयोजित किया गया। बथुमा त्यौहार तेलंगाना में मनाया गया। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना में चलाया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में। तेलंगाना नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य बन गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। तेलंगाना राज्य ने इंदिराम्मा आवास योजना चरण फर्स्ट शुरुआत की है। तेलंगाना को तपेदिक परीक्षण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। क्वेश्चन नंबर 4, एसआरएमबी यानी सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए शुभमन गिल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा या ऑप्शन डी मनु भाकर। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। मार्च 2025 में कोलकाता स्थित एसआरएमबी सृजन स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो भारत में थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार का एक प्रमुख निर्माता और आपूर्तिकर्ता है, ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। अब ब्रांड एम्बेसडर और विभिन्न क्षेत्रों में जो बनाए गए हैं। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर है जसप्रीत बुमराह। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल। उसके बाद है फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप 2025 के लिए टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। शिखर धवन भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। शाहरुख खान मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। गोवाई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया है और L&T फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2025 में एशिया कप हॉकी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मेघालय या ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए बिहार में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में हुआ। रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ में। महिला प्रीमियर लीग 2025 मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब किसने जीता है? तो यह है इंडिया मास्टर्स ने जीता है। भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को प्रदान किया गया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल खिताब जीती है मेडिसन कीज और पुरुष एकल में है जेनिक सिनर। 33वीं संतोष ट्रॉफी जीता है पश्चिम बंगाल ने। 41वीं स्पेनिश सुपर कप 2025 जीता है FC बार्सिलोना ने। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 जीता है कर्नाटक ने। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता है भारत ने। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को फिर से शामिल करने की मंजूरी दी है। 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप भारत में ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पंजाब की जसप्रीत कौर ने पावर लिफ्टिंग में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने परमाणु मिशन के तहत 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 200 गीगावाट, ऑप्शन बी 150 गीगावाट, ऑप्शन सी 100 गीगावाट या ऑप्शन डी 250 गीगावाट। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 100 गीगावाट 2047 तक। क्वेश्चन नंबर 7, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक या ऑप्शन डी शूटिंग। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी हॉकी। भारतीय हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में से संन्यास की घोषणा की है। इसके साथ ही 15 साल से अधिक लंबे समय से उनके शानदार करियर का अंत हो गया है। 320 अंतर्राष्ट्रीय मैचों और 158 गोल के साथ वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और किस देश के बीच 13 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ शुरू किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी फ्रांस। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13 दिवसीय त्रिसेवा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास शुरू किया। भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना P-81 विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर और युद्धपोतों जैसी प्रमुख संपत्तियों के साथ भाग लेगी। प्रमुख युद्ध अभ्यास बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच, युद्ध इंद्र अभ्यास भारत रूस के बीच, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, शक्ति वरुण गरुड़ ये तीनों जो है वो भारत और फ्रांस के साथ, सैन्य मैत्री भारत और जापान के साथ, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन और जिमेक्स ये तीनों ये जापान के साथ। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारतीय तटरक्षक बल ने फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास की ड्रैगन 2025 में भाग लिया। किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास आयोजित किया गया है? यह है अरुणाचल। 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच। क्वेश्चन नंबर 9, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन सी 53। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 52 वर्ष पूरे हुए हैं। भारत गर्व के साथ प्रोजेक्ट टाइगर के 52 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है, जो वन्य जीव संरक्षण के
परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल है। 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। 2006 में सिर्फ 1411 बाघों से भारत की जंगली बाघ आबादी 2022 में बढ़कर 3682 हो गई। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रमंडल महासचिव का पद पहली बार एक अफ्रीकी महिला ने संभाला है। इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए शर्ली बोचवे, ऑप्शन बी क्रिस्टी कावेंट्री, ऑप्शन सी नाकोजी एंकोजी या ऑप्शन डी सामिया सुलहू। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल महासचिव का पद प्रथम बार एक अफ्रीकी महिला ने संभाला है। शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेगी। इसके साथ ही वह इस पद पर आसीन होने वाली अफ्रीका की पहली महिला बन जाएंगी। महासचिव को राष्ट्रमंडल नेताओं द्वारा नामित किया जाता है और वह अधिकतम 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकता है। अब है कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। ट्विटर की नई सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। यूनिसेफ की नई प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। FATF के अध्यक्ष हैं सलीसा डे एंद्रा माद्राजो। यूएनओ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अध्यक्ष हैं जैसा। WTO में भारत के अस्थायी राजदूत हैं सेंथियल पांडियन। यूएनओ भारत के अस्थायी राजदूत हैं P हरीश। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडेय। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। IMF की MD हैं क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। IMF की डिप्टी MD हैं गीता गोपीनाथ। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।